हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हिंदी बोली जाती है। भारत में हिंदी बोली जाती है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? भारत में हिंदी बोली जाती है। यह सेंटेंस हम बोलेंगे पैसिव वॉइस में। अब जिन लोगों को पैसिव वॉइस आते हैं वो तो इस सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन जिसको नहीं आते हैं उनको कुछ समस्याएं हो सकती है। अब जैसे मैं कहता हूं कि मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं। पैसिव सीखने से पहले आपको टेंस आना जरूरी है। अब यहां लिखा है मैंने मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं। यह सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसकी आप पहचान जानते हैं, ता है, ते है, ती है। जिनको टेंस आते हैं वो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं हिंदी बोलता हूं, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक हिंदी। मैंने बोला कि भारत में हिंदी बोली जाती है, भारत में हिंदी बोली जाती है। इट मींस हिंदी बोली जाती है। आपको कैसे बनेगा? पैसिव में हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखते हैं, देन इज एम आर, देन थर्ड फॉर्म। इज एम आर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही आएगा। पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन बाय मी। तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया हिंदी। तो पहला हमने लिखा हिंदी ऑब्जेक्ट, देन इज एम आर में से कोई आपको एक यूज करना है तो हिंदी के साथ इज आएगा। देन स्पीक की थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन बाय मी। अभी मैंने पूछा था आपसे कि भारत में हिंदी बोली जाती है, तो कैसे बोलेंगे? हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया या इन भारत। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव में हिंदी वाक्य के अंत में अब आ जाती है, आ जाता है, ए जाते हैं, ई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बेवजह डांटा जाता है, मुझे बेवजह डांटा जाता है। तो आवाज आ रही है आ जाता है, डांटा जाता है, आ जाता है। तो आप कोई सेंटेंस अगर लिखा है और लास्ट में आ जाता है, ए जाते हैं, ई जाती है, जैसी आवाजें आ रही है तो आप समझ जाना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। और स्टार्ट करेंगे उसको ऑब्जेक्ट से। अभी मैं आपको और सेंटेंस देने वाला हूं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि मुझे बेवजह डांटा जाता है। आई एम स्कॉल्डेड विदाउट एनी रीजन। ये कैसे बना? क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव को स्टार्ट करते ऑब्जेक्ट से, देन इज एम आर, इसमें से आपको कोई एक लेना है, देन थर्ड फॉर्म। तो मुझे बेवजह डांटा जाता है, तो आई एम स्कॉल्डेड विदाउट एनी रीजन। अब नेगेटिव में क्या करते हैं कि इज एम आर के साथ हम नोट लगा देते हैं, जैसे कि भारत में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो इंग्लिश इज नॉट स्पोकन इन इंडिया। ऐसे ही अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई सवाल पूछते हैं कि क्या भारत में इंग्लिश बोली जाती है, तो इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, इज इंग्लिश स्पोकन इन इंडिया। लास्ट में है कि भारत में इंग्लिश क्यों बोली जाती है। ये हमारा हो गया WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड्स। तो पहले स्टार्ट करके सेंटेंस हम क्वेश्चन वर्ड से, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। भारत में इंग्लिश क्यों बोली जाती है? वाई इज इंग्लिश स्पोकन इन इंडिया। तो अभी मैं आपको और सेंटेंस देने वाला हूं। मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि एक्टिव में है, वो आपको पैसिव में चेंज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। इसको पैसिव में बोलेंगे इंग्लिश इज टॉट बाय मी। एक्टिव होगा इसका आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ये पैसिव है। सेकंड है आई डू नॉट टीच हर, आई डू नॉट टीच हर, शी इज नॉट टॉट बाय मी, ये हुआ इसका पैसिव। डू यू स्कॉल्ड मी, पैसिव में होगा एम आई स्कॉल्डेड बाय यू। नेक्स्ट है व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो। व्हाट इज ईटन बाय यू, आपके द्वारा क्या खाया जाता है। यू प्ले क्रिकेट,
आप क्रिकेट खेलते हो, पैसिव में होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, आपके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं जो कि आपको ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस है भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।